मैं एससी दुबे लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर और हेल्थ ट्रेनर हूँ। मैंने टीचर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, सीआरपीएफ ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को हमने विभिन्न विषयों पे ट्रेनिंग दिया है। और लेकिन आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, वो है आपका स्वास्थ्य। क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी आप सफलता हासिल क्यों न कर लें, चाहे कितना भी आप पैसा क्यों न कमा लें, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अगर स्वास्थ्य नहीं है और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप अपने ज़िंदगी का आनंद नहीं उठा सकते, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है स्वास्थ्य। कैसे आप हेल्दी और फिट रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, इसी विषय पे मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूँ और आपको विभिन्न तरह की विधियाँ दूंगा और आपको तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को फॉलो करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, आप सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह की डेली लाइफ आप लीड करें, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा कि करीब लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें याद तो तब आता है जब वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर होते हैं। इसके पहले वे कहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है, मेरे पास वक्त कहाँ है। मेरा प्रश्न उनसे ये है कि जब आप हॉस्पिटल के बेड पे रहते हो तो इतना वक्त कहाँ से आ जाता है कि अगर डॉक्टर कहता है कि आपको 15 डेज़ 15 दिन तक हॉस्पिटल के बेड पर रहना है तो आराम से आप 15 दिन उसी बेड पे रहते हो। तो उस वक्त कैसे आपका समय निकल जाता है। तो इसके पहले कि हमें मजबूरी में डॉक्टर की दया पे निर्भर होना पड़े, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करना पड़े, इसके पहले हम अपने स्वास्थ्य के महत्व को समझ लें, अपने शरीर के महत्व को समझ लें और कुछ ऐसे दिनचर्या है जिसको हम फॉलो करें, कुछ ऐसे हेल्थ के टिप्स हैं, हेल्थ के सिस्टम है जिसको यदि हम फॉलो करें तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं और हेल्दी और फिट भी रह सकते हैं। ख्याल करें कि अगर रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं तो आप सभी पत्थर को एक एक करके तो उठा तो नहीं सकते और रास्ते से हटा नहीं सकते, लेकिन आप कम से कम जूते तो पहन सकते हैं। यदि बारिश हो रही है और फिर भी आपको निकलना है और बारिश से अगर नहीं भीगना चाहते हैं तो आप छाता तो ले सकते हैं। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो आप कम से कम लाइफ जैकेट तो ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। जो आयुर्वेद है, इंडिया का जो आयुर्वेद है वह रोग से प्रिवेंशन की बात करता है। कैसे आप रोग से बचें और कैसे आप रोग से बचें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि रोग होने के बाद आप क्या करें। अगर हम रोग से बचने का उपाय जान लें तो हमें फिर रोग से मुक्ति का उपाय सोचना ही नहीं होगा या रोग से ट्रीटमेंट का उपाय हमें सोचना ही नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी दिनचर्या कैसी हो और उस दिनचर्या में क्या क्या आप करें और क्या क्या आप ना करें। थोड़ा सा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना करके आप चाहें तो अपने जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य ला सकते हैं। लेकिन ये आपके वश में है, ये आपके हाथ में है। इसके लिए सिर्फ आपको अगर ज़रूरत है तो आपकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है। यदि आप अपने अंदर विल पावर पैदा कर सकें तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो डे टू डे लाइफ में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और ये सभी लोग इसको अपना सकते हैं। और आई एम श्योर, मेरा पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इसे अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखी और शरीर को स्वस्थ और फिट बनाएंगे, जिससे अपने जीवन के हर फेज़ का आप आनंद उठा सकें। पहला काम, सुबह में जैसे ही आपकी नींद टूटती है
आप अचानक बिस्तर से उठकर आप नीचे ना उतरें। आप लेटे रहें और आपकी आंखें खुली रहे कम से कम 1 मिनट तक, और 1 मिनट के बाद आप बैठ जाएं बिस्तर पर, और बिस्तर पर फिर 1 मिनट तक आप बैठे रहें। उसके बाद फिर आप बिस्तर से अपने पैर को लटका करके 1 मिनट तक बैठे रहें। सो टोटल 3 मिनट अपने आप को देना है, आपको नींद से उठते ही। इसका कारण मैं आपको बताऊं, जब आप सोए रहते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन का पैटर्न टोटली डिफरेंट होता है, और जब आप नींद से उठते हैं और अचानक खड़े हो जाते हैं तो अचानक ब्लड सर्कुलेशन के पैटर्न के बदलते ही आपका सर चकरा सकता है, आप गिर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई खास करके उम्रदार लोगों के साथ इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। वो अचानक सुबह सुबह उठते हैं, उठ करके अचानक चल के बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में गए, गिर गए, कभी सेरिब्रल अटैक हुआ, कभी हार्ट अटैक हुआ। इस तरह के केसेस काफ़ी सुनने को मिलते हैं, और जो भी होते हैं वो भोर में एकदम सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। इसके एक और साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताऊं कि जब हम सोए रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड टोटली इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं, उठने के साथ साथ हमारा कॉन्शियस माइंड अचानक एक्टिव नहीं हो पाता। उसे एक्टिव होने में कम से कम 3 मिनट का समय तो लगता ही है। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके नींद की अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, वो आपके आंखें खोलने के बाद भी 3 मिनट तक एक्टिव रहता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। और जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको रोज़मर्रे का काम करने में हेल्प करता है, आपको चलने में हेल्प करता है, और बहुत सारे जो दिनचर्या का काम आपका होता है, और आप जो डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, जो आप ऑफिस में काम करते हैं या घर में जो भी करते हैं, वो सबके लिए आपका कॉन्शियस माइंड हेल्प करता है। और जब तक वो कॉन्शियस माइंड जागता नहीं, इसके पहले अगर आप चलना शुरू कर देते हैं तो आप एक्सीडेंट को इनवाइट करते हैं। इसलिए सुबह सो करके उठते ही कम से कम 3 मिनट अपने शरीर को दें, अपने आप को दें। इसे मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, 1 मिनट तक आप बिस्तर पे वैसे ही लेटे रहें शवासन में। 1 मिनट के बाद आप उसी बिस्तर पे बैठ करके 1 मिनट तक बैठे रहें। फिर तीसरे मिनट में आप अपने पैरों को खाट से नीचे लटकाएं, और नीचे लटका करके 1 मिनट तक बैठे रहें। इसके बाद जब 3 मिनट पूरा हो गया, ये अंदाज से करना है, आपको घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अंदाज से 3 मिनट की जगह कभी 3.5, कभी 4 मिनट भी हो सकता है। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब टाइम पूरा हो गया, तो उसके बाद आप खड़े होकर के धीरे धीरे आप चाहे वॉशरूम जाना चाहें वॉशरूम जाएं, या पानी पीना चाहें पानी पिएं। अब आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अचानक नहीं। और ये 3 मिनट अपने आप को देने के बाद आप वॉशरूम गए, वॉशरूम से आप वापस आएँ। उसके बाद आप गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी के साथ 2 लहसुन के दाने लें। 2 लहसुन के दाने को छील करके आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, मधु मिला लें। मधु और लहसुन के 2 दाने आप खाएं, और खाने के साथ साथ 2 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास गुनगुना पानी, यदि आपको प्यास न भी हो तब भी 2 ग्लास गुनगुना पानी आप पिएं। और आप देखेंगे अगर 3 महीना अगर ऐसा आप कंटिन्यू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन आए। अगर आप लहसुन और आप मधु मिला करके जब सुबह में आप लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहेगा, आपकी एसिडिटी, आपके गैस के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और आप पूरे सारे दिन आप फिट महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होगी। सुबह में सो करके उठते ही गर्म पानी का पीना, आप कम से कम 20 से 25 तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये काम आप अवश्य करें। और ये जो आप लहसुन के साथ में आप गर्म पानी और मधु मिलाकर के जो ले रहे हैं, इसको आप चाहें बीच बीच में बदल सकते हैं। ऐसे कुछ दिन आप लहसुन मधु और गर्म पानी लिए, और कुछ दिन आप चाहें तो पानी में लेमन दे करके, पानी में नींबू दे और थोड़ा सा मधु दें, उसमें हनी दें।
इसको मिला करके आप पी सकते हैं। तो 4 दिन या 3 दिन आप लहसुन और मधु मिला करके आपने गर्म पानी पिया, और बाकी 3 दिन या 4 दिन आप गर्म पानी में नींबू निचोड़कर, कम से कम आधा नींबू उसमें निचोड़े और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच उसमें मधु डाल दें, और गुनगुना पानी 2 गिलास कम से कम आप सुबह में पिए। आप देखेंगे आपके शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाएगा, और अगर आपका शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाए तो आप वैसे ही ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यदि आपको एसिडिटी है, यदि आपको गैस है, तो आप रात के समय त्रिफला चूर्ण लें गर्म पानी के साथ। अगर त्रिफला चूर्ण आपको खाने में अच्छा नहीं लगता तो आजकल टैबलेट मिलता है, त्रिफला टैबलेट भी मिलता है, आप त्रिफला के 2 टैबलेट ले सकते हैं, और 2 ग्लास गर्म पानी सोने के पहले आप पी लें। पी करके उसके बाद आप सोने जाएं। आप सुबह देखेंगे आपका पेट इतना क्लियर होगा, इतना साफ होगा कि आपको गैस और एसिडिटी की बीमारी खत्म हो जाएगी, और आपके शरीर से सारा टॉक्सिन्स निकल जाएगा। तो ये काम आप रात को सोते समय कर सकते हैं। और दिन के समय जैसा कि मैंने बताया कि आप 3 दिन लहसुन और गर्म पानी और मधु मिला के पिएँ। बाकी 4 दिन आप लेमन का पानी, लेमन जूस और उसमें मधु मिला करके गुनगुने पानी के साथ पिएँ। इससे क्या होगा, आपका वजन भी कम होगा। 3 महीने अगर आप लगातार पी लेंगे तो आप देखेंगे आपके वेट में, बॉडी वेट में एक ड्रास्टिक चेंज आया, आपके एनर्जी लेवल में एक ड्रास्टिक चेंज आया, और आप बेहतर महसूस करेंगे, आप ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। ये बिना दवा के आप कम से कम 20 से 25 तरह की बीमारियों से मुक्त होने का ये छोटा सा उपाय है, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ये इतना सिंपल है कि हर कोई कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसकी शुरुआत क्यों नहीं आप आज से ही करें? सुबह में आपका तीसरा काम है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। आप चाहें तो आसपास में कोई फील्ड हो, पार्क हो, वहाँ पे जाके आप मॉर्निंग वॉक करें। यदि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अपने बिल्डिंग के छत पे जाएं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप एक ट्रेडमिल लें और घर में ट्रेडमिल रखें और ट्रेडमिल पे वॉकिंग करें। लेकिन आप कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लें जिससे आप कम से कम मॉर्निंग वॉक कर सकें। और ये मॉर्निंग वॉक करने के पहले आप पहले फ्री हैंड एक्सरसाइज करें। फ्री हैंड थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप मॉर्निंग वॉक करें, और ये 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट्स तक, 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक ये वक्त आप अपने आप को दें, अपने लिए, और ये आपके शरीर के लिए होगा, और ये आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो 30 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर मॉर्निंग वॉक के लिए, आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरा दिन पूरा ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, और आप ज़्यादा फिट, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे पूरे दिन। तो ये 15 से 30 मिनट आपको देना है। अगर आपके पास वक्त बहुत ही कम है तब 15 मिनट, नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर आप अपने वक्त में से निकालें, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक कर सकें, जिसमें आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकें। और इस 30 मिनट के बाद आप प्राणायाम ध्यान में जाएं, क्योंकि आपने जो मॉर्निंग वॉक किया या फ्री हैंड एक्सरसाइज किया वो आपने अपने शरीर के लिए किया। अब आप जो करने जा रहे हैं प्राणायाम ध्यान, वो न सिर्फ आपके शरीर के लिए होगा, वो आपके शरीर और मन दोनों के लिए होगा। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और इसके साथ साथ आपका मन जो है हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, और आप एनर्जी से, आप ऊर्जा से भरे हुए हमेशा महसूस करेंगे। और प्राणायाम ध्यान को वैसे भी कहा जाता है, इट इज़ ए कंप्लीट हेल्थ पैकेज। ये न सिर्फ आपको कई बीमारियों को ठीक करेगा, आपके अंदर की कई बीमारियों को न सिर्फ ठीक करेगा, बल्कि प्राणायाम ध्यान आपके शरीर के अंदर बीमारियों को एंट्री लेने से रोक देता है। आप यदि रोज़ प्राणायाम ध्यान करते हैं तो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज़ है, आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी भी तरह की बीमारी को आपके शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगी। इसीलिए प्राणायाम ध्यान को हम मेडिसिनल मेडिटेशन भी कहते हैं।
इसलिए प्राणायाम ध्यान आप ज़रूर करें। और जब प्राणायाम ध्यान करें तो इसमें आप अनुलोम विलोम, और उसके बाद अनुलोम विलोम के बाद आप कपालभाति ध्यान करें। उसके बाद आप नाद ब्रह्म ध्यान करें, जिसको ब्राह्मणी भी कहते हैं, सब 5-5 मिनट का। नाद ब्रह्म ध्यान के बाद में आप 5 मिनट के लिए साइलेंट सिटिंग करें, तो टोटल आपका 25 मिनट में ध्यान कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके पास वक्त कम है तो आप ये सभी फेजेस को 3-3 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। आपको अपने समय के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट कर लेना है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा सुबह ही ध्यान करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो सुबह में इतना वक्त नहीं मिलता। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको जब वक्त मिलता है तब आप ध्यान करें, लेकिन ध्यान करें, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ही चालबाज है। आप जैसे ही मन को कोई अच्छा काम करने के लिए कहेंगे, आप मन हजारों बहाने आपके सामने खड़ा कर देगा। मन आपको समझा देगा कि आप तो बहुत व्यस्त आदमी हो, आपके पास टाइम कहाँ है, और सुबह सुबह तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह सुबह तो आपको काम में जाना पड़ता है, और आप अगर शरीर के पीछे लग गए तो आपका काम कौन देखेगा। बहुत तरह के एक्सक्यूजेस, बहुत तरह के कारण आपको शरीर आपको समझा देगा, क्योंकि शरीर कभी भी नहीं चाहता कि आप कुछ अच्छा करें। आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप कुछ गलत करना चाहते हैं तो आपका मन तुरंत राजी हो जाता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपका मन एक बड़ा लंबा लिस्ट देता है, एक्सक्यूज़ लिस्ट, कि ऐसा ना करें। और फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मन कहता है कि चलो कम से कम एक दिन बात करो, कल से शुरू करो, आज से नहीं। क्योंकि मन को पता है यदि आपके अच्छे काम को एक दिन के लिए टाल दिया गया तो उसे सारी ज़िंदगी के लिए टाला जा सकता है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि आप शराब की दुकानों में कितनी भीड़ रहती है। आपने कभी फल की दुकानों में भीड़ देखा? कभी नहीं। सभी को पता है फल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फल हमारे शरीर के लिए अच्छा है, फल हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है। फिर भी फल की दुकान के सामने भीड़ क्यों नहीं होता? शराब की दुकान के सामने भीड़ क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है ये बुरी चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। जबकि हर किसी को पता है कि शराब के द्वारा उसका लीवर नष्ट होगा, उसका किडनी नष्ट होगा, उसका ब्रेन नष्ट होगा और सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बच्चे बच्चे को पता है, सभी लोगों को पता है। ये जानते हुए भी लोग सिगरेट पीते हैं, ये जानते हुए भी वो लोग शराब पीते हैं, और अपने ये जो शरीर है, ये शरीर एक यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड है, इसको लोग बर्बाद करते हैं। और इसके पीछे ये मन की चालबाजी है, मन का खेल है। इसलिए हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाएं, कैसे हम अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाएं और अपने इस मन की चालबाजियों से लड़ पाएं, और इस साहस पैदा कर सकें कि मन को कह सकें शट अप, और मैं आज से ही इस अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, बिकॉज टुडे इज़ द बेस्ट डे, और मुझे आज से शुरू करना है। जब तक इस तरह के फैसले की साहस आप नहीं कर पाएंगे, तब तक मैं आपसे कहना चाहूँगा आप ज़िंदगी भर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब तक इस तरह का आप फैसला लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप न कभी ध्यान कर सकते हैं, तब तक न कभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और न ही कभी आप मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं। क्योंकि इन सभी कामों को करने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया से नहीं, अपने आप से लड़ना होगा। अपने आप से मतलब अपने ही दिमाग से, अपने ही माइंड के साथ लड़ाई लड़ना होगा। यदि आप जीत जाते हो तो इस काम की शुरुआत हो जाएगी, और अगर आप हार जाते हो और मन जीत जाता है तो ना आपको ध्यान करने देगा, और न ही आपको एक्सरसाइज करने देगा, न ही आपको मॉर्निंग वॉक करने देगा। इसके लिए आपको सीखना होगा कि हम अपने मन को कैसे शट अप बोल सकें, और हम कैसे अपने मन को रोक कर हम अच्छे काम के लिए कदम आगे बढ़ा करके अच्छे काम की शुरुआत करें। तो हमारा तीसरा काम होगा मॉर्निंग वॉक और फ्री हैंड एक्सरसाइज, और सुबह का हमारा चौथा काम होगा, फोर्थ वर्क होगा, हम ध्यान करें। और सुबह में अगर आपको ध्यान करने का समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, तब आप जब वापस काम से आते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद में शाम के वक्त खाली पेट आप ध्यान करें। आप चाहे रात के वक्त भी खाली पेट ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ याद रखें कि उसके तुरंत बाद डिनर न लें। उस डिनर में और आपके ध्यान में
कम से कम 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर हो। तो अब ये भी बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है सुबह में। मैंने आपको फ्रीडम दिया कि आप चाहे तो सुबह में करें, चाहे तो आप शाम को करें ध्यान, चाहे तो आप रात को करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि बिना ध्यान के धर्म नहीं होता, और बिना ध्यान के आप अपने मन की शक्तियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर आप अपने मन की शक्तियों पे विजय प्राप्त नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जीत हो या आपकी हार हो, यह मन की शक्तियों से होता है। और मन की शक्तियों से अगर जीवन चलता है तो हमें मन की शक्तियों पे विजय पाना सीखना होगा। और मन की शक्तियों पे विजय पाने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो हमें ध्यान में जाना है। सो 15 से 30 मिनट आप ध्यान के लिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से आप ज़रूर निकालें, और 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये फ़ैसला आपके लिए कितना लाभकारी है और कितना बेनिफिशियल है। आप खुद बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे। 5th स्टेप, सुबह का 5वां काम। आप प्राणायाम ध्यान करने के आधे घंटे के बाद आप स्नान कर लें, और जैसे आप स्नान से बाहर आएँ उसके बाद आप फल खाएं। कोई भी 2 फल, कोई भी सीजनल फल आप ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल हो, केला हो, पपीता हो, बेदाना हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ऐसा कोई भी 2 फल आप सुबह में खाएं। और उसके साथ में आप चाहें तो स्प्राउट ले सकते हैं, अंकुरित चना ले सकते हैं, अंकुरित दाल ले सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। लेकिन आप ख्याल रखें कि खाली पेट में आपको रोज़ फल ज़रूर लेना है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि सिर्फ अगर एप्पल आप रोज़ खाते हैं, एप्पल अगर 3 महीना खाली पेट यदि आप रोज़ खाते हैं तो आपका कितना भी पुराना माइग्रेन का अगर डिजीज़ हो वो भी ठीक हो जाता है। जनरली कहा जाता है कि माइग्रेन ठीक नहीं होता, और लोग कहते हैं कि सारी ज़िंदगी रहता है। और हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ एप्पल, सिर्फ सेब खाकर, खाली पेट 3 महीने सिर्फ सेब खा करके उन्होंने अपने माइग्रेन को ठीक कर लिया। और ये बहुत ही सुंदर दवा है, बहुत ही सुंदर उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। जो कोई भी अगर माइग्रेन से पीड़ित है, सर में काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी परेशानी होती है, अगर ऐसा है तो आप कल से ही शुरू कर दें। और एप्पल खाली पेट, 1 सेब खाली पेट, कंप्लीट 1 सेब खाली पेट आप खाएं, और कोई दूसरा फल उसके साथ में आप लेना चाहें वो भी ले लें। अंकुरित आप कोई चना लेना चाहें, दाल लेना चाहें, उसको भी आप ले सकते हैं। और ये एवरीडे आप खाली पेट करें, रोज़ खाली पेट आप इसका सेवन करें, और इसके आपको मिराकुलस परिणाम आपको मिलेंगे। और आप देख करके दंग हो जाएंगे कि आपके शरीर में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, आपके शरीर में कितने लाभ मिल रहे हैं। आप अगर इसको करते हैं तो आपको बहुत तरह के शारीरिक लाभ आपको मिलेंगे। सुबह का 6वां काम, सुबह का 6th स्टेप। आपका 6th स्टेप होगा, फल खाने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लें। आधे घंटे के गैप देने के बाद आप शाकाहारी नाश्ता करें। ख्याल रखें, सुबह की शुरुआत आप नॉन वेज से कभी ना करें। आप बहुत ही ज़्यादा अगर नॉन वेज आपको अच्छा लगता हो तो आप एग वाइट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग वाइट, आप यॉक एकदम ना लें। और नाश्ता प्रेफरेबली अगर हो सके तो आप शाकाहारी नाश्ता करें। शाकाहारी नाश्ते में आप चाहें तो ओट्स ले सकते हैं, ओट्स लें, पोहा लें, रोटी सब्जी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप भारतीय जो नाश्ता होता है वही आप लें, लेकिन आप इंग्लिश स्टाइल का नाश्ता न करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और नाश्ते के बाद आप चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी में आप शुगर ना दें, उसमें चीनी ना मिलाएं। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा मीठा चाय पीना पसंद है तो आप उसके अंदर हनी दे सकते हैं, यानी कि मधु, या तो आपके पास अगर हनी अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ दे सकते हैं, या गुड़ आपको यदि अच्छा नहीं लगता है तो उसमें आप थोड़ा मिश्री दे सकते हैं।
तो ये तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का आप तो चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप चीनी ना डालें, क्योंकि चीनी और नमक ये दोनों वाइट पॉइज़न है। इसका जितना कम से कम आप इस्तेमाल कर सकें उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब दोपहर का लंच का जो आपका समय है वो ब्रेकफास्ट के समय से 4 घंटे के बाद होना चाहिए। आप ख्याल रखें ये 4 घंटा जो है वो 5, 6, 7 घंटा नहीं हो, क्योंकि जब आप काफ़ी लेट से लंच करेंगे या काफ़ी लेट से अगर आप डिनर करते हैं और गैप जब लंबा आप करते हैं तो आपका जो शरीर है, आपका शरीर अंडर पैनिक होता है, और अंडर पैनिक वो क्या करता है, वो फैट एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, फैट कलेक्ट करना शुरू करता है और आपका मोटापा और बढ़ जाता है। इसलिए आप नाश्ते के ठीक 4 घंटे के बाद आप लंच करें, और लंच में यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो आप लंच में नॉनवेज ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लेस स्पाइसी हो और लेस ऑयली हो। ख्याल रखें कि लंच करते वक्त आप पानी ना पिएं, पानी कम से कम 1.5 घंटे के बाद पिएं, क्योंकि अगर लंच करते करते आप पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपके पेट में जब खाना जाता है तो बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड योर स्टमक, पेट के अंदर जो हीट है उसकी वजह से आपका फूड ब्रेक होता है और उसकी वजह से आपका फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर उस हीट को ही कम कर दिए, आप पानी की वजह से आप पानी पी करके उस हीट को कम कर दिए और पेट के अंदर जो एसिड है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा उसी को आप डाइल्यूट कर दिए, तो नेचुरली आपका फूड, आपका भोजन जल्दी पचेगा नहीं, और यदि आपका भोजन जल्दी पचेगा नहीं तो उसके अंदर एसिडिटी होगी और उसके अंदर गैस होगा और तमाम किस्म के फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आएंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि खाते समय ठंडा पानी पी लेते हैं, वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। और इससे भी ख़तरनाक काम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या तो आइसक्रीम खा लेते हैं। ऐसे लोगों का तो पाचन का जो क्रिया है एकदम रुक ही जाता है और काफ़ी लंबे समय तक उनका खाना उनके पेट के अंदर सड़ना शुरू होता है, और पेट के अंदर अगर खाना सड़ना शुरू होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत तरह की बीमारियां, पेट संबंधित, हार्ट संबंधित, चर्म रोग संबंधित बहुत तरह की बीमारियां एक साथ आपके शरीर में आ सकती है। इसीलिए ख्याल करें, आप भोजन के समय आप पानी ना पिएं, पानी 1.5 घंटे के बाद पिएं, और खाना खाते समय हमेशा बैठ कर के खाना खाएं। जब आप भोजन कर रहे हैं तो याद रखें टेलीविज़न न चलाएं। आप चाहें तो कोई अच्छा म्यूज़िक चला सकते हैं, आप कोई संगीत सुन सकते हैं, लेकिन आप टीवी न चलाएं। और उस समय आप ज़्यादा बात ना करें, आराम से शांति से बैठ कर के खाना खाएं, संगीत सुनते सुनते खाना खाएं, क्योंकि मन जितना आपका आनंदित रहेगा उतना अच्छे ढंग से आपके शरीर के अंदर आपकी पाचन क्रिया होगी। और याद रखें, लंच के फिर 4 घंटे के बाद शाम के समय आप हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं। ख्याल रखें कि वो नॉन स्पाइसी हो, नॉन ऑयली हो, और उसके साथ आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर ख्याल रखें ग्रीन टी में आप नहीं दूध मिलाएं और नहीं चीनी मिलाएं। आपको अगर मीठा चाय ज़्यादा पसंद है तो आप उसके अंदर मधु मिला सकते हैं, आप गुड़ मिला सकते हैं, आप उसके अंदर मिश्री मिला सकते हैं। बट प्लीज़ आप वाइट पॉइज़न जो शुगर है, चीनी है, मिला करके चाय कभी ना पिएं। कभी भी चाय में दूध मिला के कभी ना पिएं, कि जैसे ही आप चाय में दूध मिलाते हैं वो चाय आपके लिए विष हो जाता है। वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए चाय में कभी भी दूध मिला के ना पिएं, चाय में चीनी मिला के ना पिएं। आप ग्रीन टी पिएं या ब्लैक टी पिएं, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप पी सकते हैं, लेकिन आपको बचना है सिर्फ 2 चीज़ों से। एक, आपको चीनी से बचना है, दूसरा आपको चाय में दूध मिलाने से बचना है। अलग से आप दूध पिएं बहुत ही अच्छा है, अलग से आप चाय पिएं बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप दोनों का मिश्रण करेंगे वो विष बन जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर रखें
तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी आप दवाइयों से बच पाएंगे, तभी आप डॉक्टर से बच पाएंगे। हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो भोजन होता है उसे हम डिनर कहते हैं, और इसके विषय में कहा गया है कि दैट टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, टेक योर लंच लाइक अ प्रिंस, टेक योर डिनर लाइक अ बेगर। यानी कि आप हमेशा आप नाश्ता एक राजा की तरह करें और लंच एक राजकुमार की तरह करें और डिनर एक भिखारी की तरह करें। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डिनर आपका एकदम हल्का होना चाहिए। भिखारी की तरह करें मतलब जैसे भिखारी का भोजन बहुत ही कम होता है, बहुत ही हल्का होता है, वैसे ही आपका डिनर जो होगा बहुत ही हल्का होगा और डिनर 7 से 8 बजे के अंदर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी पशु पक्षी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। उसके पीछे विज्ञान है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमारे शरीर की पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, और ये जितना डिले होता है, जितना देर होता है, उतना हमारी पाचन क्रिया स्लो होते जाती है। जो बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट भोजन करते हैं आप देखेंगे उनके शरीर में गैस और एसिडिटी के प्रॉब्लम मस्ट है, और जो जितना जल्दी भोजन करते हैं उनकी पेट की समस्याएं कम हैं। इसलिए 7 बजे के अंदर अगर पॉसिबल नहीं है तो 8 बजे के अंदर आप डिनर अवश्य ले लें, और ख्याल रखें कि आपका खाना गर्म होना चाहिए। खाते समय फिर आपको पानी नहीं पीना है, और आपको फ्रेश खाना खाना है, गर्म खाना खाना है और कम खाना है। और रात के समय नॉन वेज नहीं लेना है, रात के समय कोई ऑयली या स्पाइसी भोजन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके पेट की समस्या पैदा करेगा, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया बहुत ही धीमी होगी और बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगी। फिर 1.5 घंटे के बाद आप 2 ग्लास पानी पिएं, और इसके पहले आप चाहें तो दूध में हल्दी डाल करके कम से कम आधा चम्मच हल्दी आप दूध में डाल करके, गर्म दूध में डाल करके पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द या आपको सर्दी जुकाम का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, और अगर लगातार आप लेते रहें तो वो आपका ठीक भी हो जाएगा। तो ये सब हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने ये सुझाव दिया है। और आपने सुना होगा बागभट्ट जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने इन सब सारी विधियों को दिया है जो जनरेशन बाय जनरेशन कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो स्वस्थ हैं, और जो लोग इसको मानकर नहीं चल रहे हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और उन्हें मेडिसिन के पीछे और डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है। तो आपके पूरे दिन का अंतिम भोजन है डिनर, और आपका अंतिम भोजन जो है आपके फिटनेस से, आपके हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर ये अंतिम भोजन आपका ठीक नहीं हुआ, अंतिम भोजन अगर आपका ऑयली ज़्यादा हुआ, स्पाइसी ज़्यादा हुआ या काफ़ी लेट से हुआ, तो ये अंतिम भोजन आपके दुख का कारण हो सकता है, ये अंतिम भोजन आपकी बीमारी का कारण हो सकता है। इसलिए इस अंतिम भोजन को एक भिखारी की तरह ही लें, और बहुत ही हल्का और बहुत ही नॉन स्पाइसी लें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अब चर्चा शुरू करूँगा आपके दिनचर्या का अंतिम कार्य, नींद। जी हाँ, नींद स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपकी नींद 7 से 8 घंटे तक की होनी चाहिए। नींद में आपके शरीर का सेल रिपेयर होता है। रात 11 बजे तक आप सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। रूटीन के अनुसार अपनी जीवन शैली शुरू करें। कुछ लोग पूछते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, क्या करें? पहली बात, उनके सोने का समय फिक्स नहीं होता, इसलिए बॉडी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे नींद में कब जाना है। वे कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, तो पूरी बॉडी कंफ्यूज रहती है। बॉडी को समझ में नहीं आता है कि बॉडी नींद में कब जाए। तो हमें अपने बॉडी को एक मैसेज देना होगा, एक फिक्स रूटीन देना होगा, एक फिक्स टाइम देना होगा, जिससे आपकी बॉडी को पता रहे कि आपकी बॉडी को नींद में कब जाना है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने की कोशिश करते हैं। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। सोने की कोशिश ही हमें सोने नहीं देती। याद रहे, सोना घटित होता है। आप सोते नहीं, आप सिर्फ सोने की परिस्थिति पैदा करते हैं, और जब आप सोने की परिस्थिति पैदा करते हैं तो नींद खुद ब खुद आती है। बिस्तर पर लेटकर शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर से शुरू करें। हर अंग को प्यार से रबर की तरह लूज और रिलैक्स होने का सुझाव दें। अब आप हर उस अच्छे कार्य को, हर उस अच्छी घटना को याद करें और ईश्वर को धन्यवाद दें जो आज हुआ। यदि आपने किसी की मदद की तब भी ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यदि आपने किसी की मदद की है तो परमात्मा ने आपको उस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी होता है। यदि आप पर नींद का प्रभाव फिर भी नहीं आ रहा है, तब आप कल्पना करें। कल्पना करें कि आप समुद्र की रेत पर लेटे हुए हैं और आपकी आंखों के सामने लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। लहरें, समुद्र की लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। आप हर एक लहरों को बड़े प्यार से देख रहे हैं और हर एक लहर को आप गिन रहे हैं। पहली लहर उठी और गिरी, एक। फिर दूसरी लहर आई और उठी और फिर गिर गई, दो। फिर तीसरी लहर आती है, उठती है और फिर गिर जाती है, तीन। इस तरह से लगातार आप लहरों को गिनते रहे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद आप इमेजिनेशन में लेते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल शांत होगा, आपका शरीर शिथिल होगा और आपका जो मस्तिष्क है वह दूसरे किसी विचार में डूबेगा नहीं। किसी भी तरह की चिंता आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क में सिर्फ वो प्रकृति का सौंदर्य, सिर्फ वो लहरों का उठना, लहरों का गिरना, और इसमें आप आनंदित महसूस करेंगे। और इसी आनंद में डूबते डूबते आपके मस्तिष्क के अंदर बाहर की विचार नहीं आएंगे, तो नेचुरल है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएंगे। और इस शांत होने की वजह से ही आप अचानक नींद में चले जाएंगे। आप इस वक्त नींद के विषय में नहीं सोचेंगे। इस वक्त तो आप सिर्फ लहरों के विषय में सोच रहे हैं और लहरों को देख रहे हैं। लहरों को देखते देखते और लहरों को गिनते गिनते आप अचानक कब गहरी नींद में चले जाएंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये बहुत ही अच्छी विधि है। इस विधि का आप प्रयोग करें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि इस विधि का आप प्रयोग करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको कभी भी नींद की किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। यहाँ तक कि सोने के लिए कुछ लोग जो टैबलेट लेते हैं, उनका टैबलेट लेना भी बंद हो जाएगा और बहुत ही प्राकृतिक रूप में वे अच्छी नींद होगी और कम सपने आएंगे, क्योंकि ये जो नींद होगी बहुत ही गहरी होगी। क्योंकि आप प्रकृति का आनंद लेते लेते आप गहरी नींद में जब जाएंगे तो उस दिन, उस रात आपको सपने कम आएंगे और उस रात आप बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आनंदित अनुभव करेंगे। और इस विधि के माध्यम से जब आपको नींद आएगी तो आप फील करेंगे, जब सुबह आप उठेंगे तो आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी और आप बिल्कुल ही फ्रेश महसूस करेंगे। आप इसे करके तो देखें। अंत में मैं कुछ ज़रूरी बातों को समराइज करना चाहूँगा। आप जब भी खाना खाएं, खाना आप धीरे धीरे खाएं। खाते वक्त पानी ना पिएं और 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिएं और ख्याल रखें कि पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर का जो टॉक्सिन है
पूरा टॉक्सिन आपके शरीर से अगर निकल जाता है तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप 2 वाइट पॉइजन को जितना संभव हो सके कोशिश करें अवॉइड करने का, वो है वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट। नमक और चीनी जितना हो सके आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें या मिनिमाइज करने की कोशिश करें। क्या होता है कि हम पैसे कमाने की कोशिश में अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं और उसके बाद फिर इसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए हम पैसे को गंवा देते हैं। और इट इज़ सो सरप्राइजिंग, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिसको पाने की कोशिश होती है अंत में वो हम पहले ही गंवा चुके रहते हैं और जानबूझ करके थोड़ी सी सावधानी नहीं अपनाने की वजह से। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके पहले कि काफ़ी देर हो जाए आप जाग जाए और आपका ये जो शरीर है ये परमात्मा का मंदिर है और इस परमात्मा का मंदिर से प्रेम करें, इस परमात्मा के मंदिर को सम्मान दें और तभी आप एक स्वस्थ और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। मैं आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूँ और अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।